लोगों को टॉपिक दे रहा है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को सेटलमेंट कैसे करेंगे अगर हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंस भाई दो तरीके से है। एक होता है ना बेयर करना, भाई कौन उसको बेयर करेगा, कौन इसको झेलेगा। ठीक है ना। कौन उस खर्चे को अपनी जिम्मेदारी में समझेगा, ये बात होती है बॉन्ड करना। अब जिम्मेदारी किसकी होती है, कोई पे करे तो भी समस्या होती है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो आप हैं, ठीक, मान लो कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा है और हुआ क्या है, आप हो मतलब यू, ठीक, और आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, बात को समझना। अब हुआ क्या, अब खर्चा है आपका, पेमेंट कर दे फ्रेंड, तो भाई पैसे तो देना बनता है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग यही देखते हैं कि मान लो अगर खर्चा जैसे मान लो है, लेकिन तुम्हारा खर्चा है, क्या है, तुम्हारा खर्चा है। खर्चा अगर तुम्हारा है लेकिन अगर तुम ही पे कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा अगर तुम ही पे कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए केवल सिंपल सा क्या होगा कि भाई हमने अपना हमारा पेमेंट कर दे, नो प्रॉब्लम। हमारा खर्चा है तो तुम सिंपल एंट्री क्या करोगे, सर एक्सपेंस को हम अपना डेबिट कर लेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो तुम्हें लगे। ठीक है। लेकिन खर्चा आपने खुद बेयर करना था, लेकिन पेमेंट आपके किसने कर दिया, आपके फ्रेंड ने कर दिया। क्या कर दिया, आपके फ्रेंड ने पेमेंट कर दिया सर। तो फ्रेंड ने अगर पेमेंट कर दिया तो ऐसे केस में आप हमें ये बताइए कि भाई चलो ठीक है, आपका खर्चा है वो तो आप मानते ही मानते हो, वो थोड़ा उससे पीछे हट जाओगे, वो खर्चा तो आप करना था, तो आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिख लिया, ये खर्चा सर हमारा है। लेकिन भाई आपने टू कैश नहीं किया ना, आपने पेमेंट नहीं किया है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपके दोस्त ने कर दिया है, तो आप उसके क्रेडिट, आपने क्या मान लिया, उसे अपना क्रेडिटर मान लिया। कि हमने कहा कि भाई अगर मेरे दोस्त ने पैसे दिए हैं, इसका मतलब फ्यूचर में जो पैसे मेरे दोस्त ने दिए हैं वो हमें अब उसको देने पड़ेंगे, जितना पैसा भी उसने दिया है। तो तुमने जब उसको क्रेडिटर मान लिया, तो हम लोग क्रेडिटर को कहाँ लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आपने लिख दिया फ्रेंड, लिख दिया, क्या लिख दिया, फ्रेंड। भाई हमें उसको पैसे देने हैं। एक तो केस, ये दोनों केस हो गए। अब हमारा तीसरा जो नेक्स्ट केस आ रहा है, वो कैसा केस है, ध्यान समझना। ये वाला केस जो है, ये वाला केस हमसे कहता है, देखना ध्यान से, वो कहता है कि इसमें भी दो पोर्शन होते हैं। फ्रेंड का खर्चा है, अगर फ्रेंड का खर्चा, ध्यान देना, अगर फ्रेंड का खर्चा आप कर दो। आपने क्या बोला, सर फ्रेंड का खर्चा आप कर दो, मतलब यू, खर्चा फ्रेंड का है, जिम्मेदारी फ्रेंड की, पेमेंट अगर आप कर रहे हो, तो एक बात बताओ, आपने उसको अपना डेटर बना लिया, आपने उसको डेटर बनाया कि नहीं, भाई तो देखो हम पेमेंट तो कर ही दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें फ्यूचर में मुझे पैसे देने होंगे। तुमने क्या लिख दिया सर, डेटर बनाने का मतलब, डेटर आपने मतलब क्या, आपने फ्रेंड का नाम लिख लिया, भाई ये इससे हमें पैसे मिलने हैं क्योंकि हमने इसका पेमेंट किया है। तो फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बात समझ में आ गई, एक तो एंट्री ये हो गई। अब भाई साहब अपना आपका दोस्त है, वो अपना पेमेंट खुद ही कर रहा है, तो भाई तुमसे क्या लेना देना, भाई वो अपने घर में कुछ भी करे, वो अपने बाहर कुछ भी करे, वो किसी को अपना पेमेंट दे या फिर वो अपना कोई खर्चा करे, तो आपसे उससे कोई अंतर वो नहीं होना, प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में नो एंट्री, हमारी किताबों में कोई एंट्री नहीं होगी। ये बेटा है पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पूरा तरीका, जो हमने आप लोगों के लिए नए तरीके से बनाया है कि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। तो इसको ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे और करें, बस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चा किसका है, फर्म का है, फर्म का खर्चा है, और अगर पेड बाय फर्म हो रहा है, तो वही वाली बात है, बेटा खर्चा तुम्हारा है और तुम ही पे कर रहे हो। तो ऐसे केस में तुम्हारा खर्चा है, अगर तुम ही पे कर रहे हो, तो ऐसे कि तुम्हारा खर्चा, ये क्या हो गया भाई,
तुम्हारा खर्चा अगर तुम ही पे कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या माना जाता है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश। भाई पे खर्चा कर दिया तो देखो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट नहीं है। खर्चा बेटा आपका है और पेमेंट कर रहा है आपका फ्रेंड, तो बात तो वही है, खर्चा है फर्म का, पेमेंट कर रहा है पार्टनर। तो केस में क्या मानेंगे, हमने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेंड, तो आपने खर्चा मान लिया था तो आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पार्ट फर्म तो है नहीं, यहाँ तो फ्रेंड तो है नहीं, यहाँ कौन है, यहाँ पार्टनर है। फिर देखो दूसरा केस हमारा क्या आता है, अगर कोई पार्टनर का खर्चा है, मतलब पार्टनर का मतलब आपके दोस्त का खर्चा है और पेमेंट आप कर रहे हो खुद, तो आप उसे अपना क्या बना रहे हो, डेटर बना लोगे। तो देखो यहाँ पे डेटर बनाया गया, पार्टनर्स कैपिटल क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया और आपने पेमेंट कर दिया। बात समझ में आ गया। लेकिन पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी एंट्री पास सर नहीं होगी, गिरी हालत में भी नहीं होगी। तो ये खर्चा की एंट्री और ये आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, यहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ इसके केसेस हैं जो हम लोग करेंगे, जो बुक से पॉइंट ऑफ व्यू है, वन बाय वन केसेस करेंगे, वन बाय वन वीडियो बने। ये वीडियो उनके लिए है जिन बच्चों को लग रहा था कि क्लास में हमारी मिस हो गई है, हम कहीं चले गए थे और इस वजह से छूट गया था। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं की बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है।